शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. Guys, आज हम संस्कृत विषय की संपूर्ण व्याख्या करेंगे। संस्कृत के हम शुरुआत करें तो संज्ञा सबसे पहले आता है। संज्ञा में क्या है? व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान का नाम। व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है, राजेश, सुरेश, कुछ भी हो सकता है। वस्तु कोई भी घर में हो सकती है, जो घर में है, बाहर भी हो सकती है, ठीक है। स्थान कहीं ना कहीं हम रहते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं से आते हैं, तो वो है स्थान। इनके नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा हो गई। लिंग होते हैं 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है ना। तो पुल्लिंग में क्या होता है? जो भी पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, जो भी पुरुष जाति यानी कि मेल जेंडर भी आप ना कह सकते हो, तो उसके बारे में जो भी बताता है वो पुल्लिंग कहलाता है। स्त्रीलिंग फीमेल जेंडर के बारे में बताता है, यानी कि स्त्री के बारे में बताता है, यानी कि नारी के बारे में बताता है। नपुंसकलिंग का मतलब कुछ और मत समझना भाई। नपुंसकलिंग का मतलब है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं है, इसका मतलब है उसमें जान नहीं है, सजीव नहीं है, ठीक है ना। जो वस्तु है एक तरह से कुछ भी है तो उसके लिए नपुंसकलिंग आता है, ठीक है। अब आता है वचन। वचन क्या होते हैं? आमतौर पे एक वचन होते हैं और बहुवचन होते हैं, 2 ही तो वचन होते हैं, पर संस्कृत के अंदर 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये थोड़ा सा अंतर है, आप बेस है थोड़ा समझ ले, फिर हम आगे स्टडी स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अगर कोई पुल्लिंग है यानी नर है, यानी कि कोई भी मनुष्य है, आदमी है, ठीक है ना, पुरुष है, तो पुरुष के लिए क्या आएगा? नर है, और उसका एक वचन में है तो। और अगर वो द्विवचन में है, 2 है, 2 नर है, तो नरऊ आ जाएगा। अगर 2 से ज्यादा नर है तो उसके लिए नरहा आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई बालक है, बालक यानी कि कोई भी बच्चा है, तो बच्चे के लिए बालकः यूज करते हैं, और बालकः एक वचन में बालकः कहा जाता है, द्विवचन में बालकऊ कहा जाता है, बहुवचन में बालकः कहा जाता है। देख लो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक लड़का है तब बालक है, और 2 लड़के हैं तो बालकऊ, और 2 से ज्यादा है तो बालकः, ठीक है। अब अगर आता है स्त्रीलिंग के अंदर, स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल जेंडर के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी तो सिंगुलर भी हो सकता है, एक वचन में हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बहुवचन में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो स्त्रीलिंग में एक महिला है यानी एक स्त्री है तो महिला आ जाएगा, और अगर एक से ज्यादा है तो महिले आ जाएगा, और यानी दो स्त्रियां हैं तो महिले आ जाएगा, और 2 से ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा है तो महिला आ जाएगा, ठीक है। तो महिला, महिले, महिलाहा, तीनों में अंतर देख लेना। और अगर
देखो पहले आया था बालक यानी कि लड़का, अगर लड़की के विषय में बात करें तो बालिका कहा जाता उसे, तो बालिका एक वचन के अंदर, ठीक है ना, द्विवचन में बालिके आ जाता है और बहुवचन में बालिका आ जाता है। ठीक है, देख लेना अंतर, आप देख लेना, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। और नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में कोई भी वस्तु आ जाती है। हम अगर बात करते हैं, एक तो पुस्तक की बात करते हैं और एक कलम की बात करते हैं। पुस्तक यानी बुक, कोई किताब है, किताब को एक वचन अगर है, एक किताब है तो पुस्तकम कहा जाता है, और दो है तो पुस्तकें कहा जाता है, और दो से ज्यादा है तो पुस्तकानी कहा जाता है। अगर एक कलम है, पेन है, तो क्या कहा जाता है, कलमम, और एक से ज्यादा यानी दो है तो कलमे कहा जाता है, और एक दो से भी ज्यादा है तो कलमानी आ जाता है। देख लो आप अंतर, अंतर में देखो कुछ भी नहीं है। अगर पुल्लिंग में अगर हम ध्यान देंगे तो एक ये अनुस्वार है, डबल बिंदी है, दो बिंदियां हैं, इसको लगा दो तो अपने आप ही वो है ना एक वचन में आ जाएगा। और दूसरा औ की मात्रा लगा दो, देखो ये औ की मात्रा है, यहां से यहां तक की वो मात्रा अगर इसके साथ लगा दो तो ये द्विवचन में आ जाता है। और इसके अंदर आहा लगा दो यानी कि ये बिंदी और एक मात्रा लगा दो तो ये बहुवचन में आ जाता है। इसी तरह से देख लो, इसमें भी दो बिंदियां लगाई है, इसमें एक खड़ी पाई और दो मात्रा लगाई गई है, और इसमें खड़ी पाई और दो बिंदियां लगाई गई है। इसको थोड़ा सा अंतर समझ लो, ये पुल्लिंग में चलेंगे, ये जो भी चलेंगे वो पुल्लिंग में चलेंगे। पुल्लिंग में एक वचन से द्विवचन और बहुवचन बनाना हो तो ये इस तरह से बनाया जाएगा। और अगर स्त्रीलिंग में चलें तो स्त्रीलिंग में पहले आ की मात्रा आई है, फिर ए की मात्रा आई है, फिर आ की मात्रा के साथ दो बिंदियां लगी है, अनुस्वार लगे हैं। ठीक है, तो ये महिला, महिले, महिला बना। इसमें भी आ की मात्रा है, इसमें ए की मात्रा है, और ये आ की मात्रा के साथ दो बिंदियां हैं, अनुस्वार है। ठीक है, ये देख लेना कि ये है स्त्रीलिंग के अंदर। जब भी स्त्रीलिंग की बात होगी, जो भी फीमेल जेंडर की बात होगी, तो वहां पर इसका प्रयोग होगा। ठीक है, अब नपुंसकलिंग में क्या होगा, नपुंसकलिंग में पुस्तक है, किताब को पुस्तक कहा जाता है, पुस्तक के साथ मैं लगा दिया अम, तो पुस्तकम, अम लग गया, पुस्तकम हो गया। ठीक है, फिर ए की मात्रा लगा दो इसमें तो पुस्तके हो गया। ठीक है, इसमें आनी लगा दो, ठीक है, तो पुस्तकानी हो जाएगा। देख लो अंतर, ये एक वचन में अम लगाया और ए की मात्रा लगाई तो द्विवचन बन गया, और इसमें आनी लगा दिया तो बहुवचन बन गया। इसमें इसी तरह से ये कलम है, अम लगा दिया तो एक कलम हो गई, और ए की मात्रा लगा दिया तो दो हो गई कलम, कलम यानी कि पेन। ठीक है, अब ये इसमें ए की मात्रा लगाया तो कलमे हो गया, और आनी लगाया तो कलमानी हो गया। देख लो अंतर, ये पुल्लिंग में इस तरह से चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और स्त्रीलिंग में ऐसे चलते हैं, और नपुंसकलिंग में ऐसे चलते हैं। ध्यान रखना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और पुल्लिंग क्या है, जो भी मेल जेंडर होंगे और ये फीमेल जेंडर होंगे, और ये जो मेल और फीमेल दोनों ही ना हो, जो वस्तुएं हो, ध्यान रखना, किसी और थर्ड जेंडर के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं ये बात बता रहा हूं कोई भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। यहां मैंने पुस्तक लिया है, यहां मैंने कलम ली है। ठीक है, अब हमने संज्ञा के विषय में समझ लिया है। अब चलते हैं सर्वनाम के तरफ। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग में किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कैसे, संज्ञा कैसे, संज्ञा के बारे में अगर हम बात करें तो राजेश एक नाम है किसी का, तो ये हो गई संज्ञा। हम राजेश की जगह हम दूसरा यूज भी तो कर सकते हैं, वह है, ठीक है ना, तुम है, मैं, ये शब्द जो है वो सर्वनाम है, वो राजेश की जगह यूज किए गए हैं, राजेश की जगह प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम में भी अब हम ध्यान दें
तो पुरुष भी अलग अलग तरह के हैं। अब पुरुष क्या है? पुरुष हम पहले जानते हैं कि पुरुष क्या है। पुरुष है मेल जेंडर। अब उसमें भी हम कैटेगरी करें तो 3 कैटेगरी होती है, 3 तरह के होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। कैसे? उत्तम पुरुष जो बात को कहने वाला, कोई ना कोई बात तो कहेगा ही कहेगा। अगर मैं कह रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं, ठीक है। आप अगर सुन रहे हो तो आप मध्यम पुरुष हो, यानी जो सुनने वाला है वो मध्यम पुरुष कहलाता है। बात को कहने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, ठीक है। अब अन्य पुरुष कौन है? फिर किसी के विषय में जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके भी विषय में हम बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिसके भी विषय में हम बात करेंगे वो होगा अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष को कई बार हम महत्व देने के लिए उसको प्रथम पुरुष भी बोल देते हैं, ठीक है। अन्य पुरुष और प्रथम पुरुष एक ही चीज है। कुछ लोग क्या है कि उत्तम पुरुष जो बात को कहने वाला है उसको प्रथम पुरुष मान लेते हैं। नहीं, वो तो उत्तम है, महान है जो बताने वाला है। तो फिर जो जिसके विषय में बात की जा रही है, बात अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, मैंने पहले भी कहा है, ठीक है ना। उसको प्रथम पुरुष, उसको इज्जत देने के लिए हम प्रथम पुरुष बोल देते हैं, ठीक है। बाकी होता है वो अन्य पुरुष। अन्य पुरुष प्रथम पुरुष एक ही चीज है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। पुल्लिंग। पुल्लिंग के अंदर है जो किस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। देखो, पुल्लिंग के अंदर वह, अब ये वह कौन है? ना तो मैं हूं ना आप है, कोई और है, यानी अन्य पुरुष है, यानी प्रथम पुरुष है। सबसे पहले हमने इसको इज्जत दी है, तो वह यानी सह, ठीक है ना। एक व्यक्ति के लिए सह बोलेंगे। एक से ज्यादा है, कोई 2 जने हैं जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं तो तऊ आएगा। और 2 से ज्यादा है कोई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो ते आएगा, ठीक है ना। सह, तऊ, ते, अंतर देख लो। बिंदी लगाई है, 2 बिंदी, ये औ की मात्रा लगा दी, इसमें ए लगा दिया। किस तरह से ये बन गया देख लेना। सह, ताऊ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। अब जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं उसको प्रश्न में भी तो बोल सकते हैं, क्वेश्चन में भी तो बोल सकते हैं। तो अगर हम कहते हैं कौन, क्या कहेंगे? कौन। तो फिर किसी जिस थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, किसी प्रथम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं तो कह कहेंगे। कह यानी कौन, ठीक है। अब ये एक के लिए है कहें, और एक से ज्यादा होगा तो कऊ आ जाएगा। कऊ का मतलब वो दोनों कौन है, ठीक है। और के यानी कि वे सब कौन, कितने हैं, कौन हैं। तो ये कौन शब्द जो बात कर रहे हैं वो पुल्लिंग के अंदर कह, कऊ, के है। कह यानी कौन है वो, एक आदमी। कऊ यानी 2 आदमी, ये कौन है। के यानी कि ये सारे, के यानी कौन है, ठीक है ना। ये शब्दों को आप समझ लो। इसी तरह से प्रश्न बनेगा। और इसमें जब भी हम किसी भी विषय में बात करेंगे तो सह, ताऊ, ते आएगा, ठीक है। ये हुआ है हमारा पुल्लिंग के विषय में। अब अन्य पुरुष को, प्रथम पुरुष को स्त्रीलिंग में देखें। सा, ते, तहा। अगर कोई स्त्री के विषय में बात करें तब हम उसको सा बोलेंगे, यानी कि ये सा शब्द जैसे ही आता है यानी कि वह स्त्री, ठीक है। ते, ते यानी कि वे 2 स्त्रियां, और तहा वे 2 से ज्यादा स्त्रियां, ठीक है। किसी भी के बारे में जो फीमेल जेंडर है उसके विषय में जब भी हम बात करेंगे तब सा, ते, तहा लगेगा। ये एक वचन है,
ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। ठीक है, अब उसके विषय में कौन भी बोल सकते हैं, तो कौन के लिए क्या आएगा, का, के, कहा। ठीक है, एक के लिए का आ जाएगा, एक से ज्यादा यानी दो के विषय में अगर बात करें तो के आ जाएगा, और दो से ज्यादा के विषय में बात करें तो कहा आ जाएगा। ठीक है, ये एक है, ये दो है, ये दो से ज्यादा है। ठीक है, क्लियर। अब तीसरा आता है नपुंसकलिंग, यानी कि किसी भी वस्तु के विषय में अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी वस्तु है जो वहां पर है, यहां पर है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अन्य पुरुष के बारे में। ठीक है, प्रथम पुरुष के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। ठीक है, तत् वो, ठीक है ना, ते यानी कि वे दोनों, दो चीज के बारे में, तानी दो से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, तो तत् ते तानी ये वस्तुओं के लिए आ रहा है। ठीक है, किम के कानी, अब उसके लिए प्रश्न भी तो पूछ सकते हैं, ये क्या है। ठीक है ना, तो एक के लिए करेंगे तो किम बोलेंगे, एक से ज्यादा यानी दो के विषय में बात करेंगे तो के बोलेंगे, और दो से ज्यादा यानी बहुत सारे होंगे तो वो कानी हो जाएगा। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखो हर एक जो भी आपका कोई होगा सब्जेक्ट, और जैसे कि इंग्लिश है, जैसे कि हिंदी है, वहाँ एक वचन और बहुवचन होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता है, पर यहाँ तीन है। कंफ्यूज मत होना, एक के विषय में ये बात की जा रही है, ये दो के विषय में बात की जा रही है, ये दो से ज़्यादा के विषय में, यानी कि तीन भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई। हमने अन्य पुरुष की बात कर ली, प्रथम पुरुष की बात कर ली, फिर हम क्या करें, अब मध्यम पुरुष की बात करें। मध्यम पुरुष कौन होता है, जो बात सुनता है, तुम, मैं आपके विषय में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो तुमको त्वम कहते हैं। ठीक है ना, त्वम एक वचन में कहा जाता है, अगर तुम दो जने हो तो युवाम हो जाएगा। अब तुम दो से ज्यादा हो, मुझे मालूम है दो से ज्यादा हो जो सुन रहे हो मेरी बात को, तो युयम हो गया। ठीक है ना, एक वचन में त्वम कहा जाता है किसी भी व्यक्ति जो सुन रहा है, एक व्यक्ति है तो त्वम कहा जाएगा, दो जने हैं तो युवाम कहा जाएगा, दो से ज्यादा है तो युयम कहा जाएगा। ठीक है, ये है मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है, मैं हूं। तो उत्तम पुरुष जो बात कहता है, ठीक है, तो मैं, अगर मैं अकेला हूं ही, मैं तो अकेला ही बोल रहा हूं, तो फिर क्या, अहम। जब भी मैं मेरे विषय में बात करूंगा तो अहम बोलूंगा। अगर दो जने होंगे, एक कोई किसी को पकड़ के लाऊंगा मेरा सहयोग करने के लिए, तो उसको बोलूंगा, उस समय हमारा होगा आवाम, यानी हम दोनों। ठीक है, और दो से ज्यादा होंगे तो वयम का प्रयोग होगा। वयम यानी क्या, हम सब, मैं, हम दोनों, मैं यानी अहम, हम दोनों यानी आवाम, और हम सब यानी वयम। अहम, आवाम, वयम। किसी भी विषय को समझने के लिए उसमें काल को जानना बहुत जरूरी है, यानी टेंस को जानना जरूरी है। बिना टेंस के हम वाक्य अगर एक जगह बनाते हैं तो दूसरी जगह अटक भी जाते हैं। ठीक है ना, तो काल का हमें जानना बहुत जरूरी है। काल को संस्कृत के अंदर लकार कहा जाता है। अब ये लकार कितने होते हैं, अगर हम देखा जाए तो रिटर्न में देखा जाए तो 10 लकार होते हैं। ठीक है, ये 10 लकार किस तरह से बनते हैं, आपको मात्राओं का ये ज्ञान होना आवश्यक है। ए, ई, छोटा ऊ, री, ए, ओ, ये स्वर है। इस स्वर से
आपके जो है ना, जो वाक्य है ना, जो लकार बनेंगे इन स्वर से बनेंगे। ए अगर लगाते हैं, देखो ल में ए लगाते हैं तो लट लकार हो गया, ल में ई लगा देते हैं तो ली हो जाए तो लिट लकार हो गया, ऊ लगा देते तो लुट लकार हो गया, री लगा दें तो लिट लकार हो गया, और ए लगा देते हैं तो लेट लकार हो गया, ओ लगा देते हैं तो लोट लकार हो गया। इस तरह से 6 लकार तो यही हो गए हैं। ठीक है, फिर है ये आपके ये अण है, ठीक है ना, इसको लंग लकार बोलते हैं, ठीक है ना, और दूसरा लिंग लकार बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके लुंग लकार, ये लिट लंग लकार, ये भी कैसे बनते हैं जरा देख लो। ये ए की मात्रा यहां पर वापस शुरू कर दी हमारी, कि फिर ये ई की मात्रा कर दी, ठीक है, फिर ये ऊ की मात्रा कर दी और ये री की मात्रा कर दी, यानी ये 4 मात्राएं वापस रिपीट कर दी। कुल मिला के 10 ही तो है, तो 6 तो एक बार पहले हो गए और इन्हीं में से 4 और ले लो तो 4 और लगा दी, यानी यहां पे ए की मात्रा लगा के लंग लकार बन गया, ये लिंग लकार बन गया, ये लुंग लकार बन गया, ये रंग लकार बन गया। ये इस तरह से ये 6 लकार 10 लकार कुल मात्रा में होते हैं। अगर कोई कंपटीशन फाइट कर रहा है और अच्छी तरह से डीप जानकारी चाहता है तो 10 लकार होते हैं। और मुख्य रूप से जो काम में लिए जाते हैं वो कुल ये आपके 1 2 3 4 ये 5 लकार कुल काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अब इन लकारों के बारे में भी देख लो। लट लकार यानी वर्तमान काल, यानी कि जो इस समय काम चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं लट लकार। अगर हमें भविष्य बनाना है तो लट लकार के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, और फिर अगर हमारा आता है भूतकाल तो लंग लकार, तो लंगड़ा होता है ना, कौन होता है, पांव से लंगड़ा होता है, चला नहीं जाता है, तो कौन नहीं चल पाता है, जो भूतकाल है, पुरानी चीजें हैं, तो इसलिए लंग लकार। ठीक है, ये हो गया है आपका भूतकाल, लंग लकार। ठीक है, और अब यहां लिंग लकार, यानी कोई भी चीज है चाहिए वगैरह, कोई आज्ञा वगैरह, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गए आपके काल और या लकार, इनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अब हम क्रिया के विषय में समझते हैं। क्रिया को इंग्लिश में जानते हैं वर्ब कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में धातु कहा जाता है। अब धातु कैसे, पढ़ना, लिखना, सोना, रोना, ये सब धातु है। ठीक है, पढ़ने के लिए पठ धातु का प्रयोग किया जाता है। अगर हम वर्तमान काल में इसको लें, लट लकार के अंदर इसको ले, तो वो होता है पढ़ती, पढ़ते है, पठंती। प्रथम पुरुष के अंदर पढ़ती, पढ़ते है, पठंती, पढ़ती यानी एक वचन अगर है, यानी प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष कौन है, ना तो आप है ना मैं हूं, कोई और है। ठीक है, जो भी है अगर वो एक है तो हम उसके लिए बोलते हैं सह, यानी वह पढ़ता है, यानी सह पठती, सह पठती यानी वह पढ़ता है। अगर वो एक से ज्यादा हैं तो हम क्या करते हैं, ताऊ, ठीक है ना, तो ताऊ पठत है, यानी कि वे दोनों पढ़ते हैं। और अगर हम कहेंगे वे सब पढ़ रहे हैं तो ते पठंती, सह ताऊ ते का प्रयोग इस तरह से होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष में क्या होता है, तुम, आप, इज्जत से बोले तो आप बोल देते हैं और वैसे तुम बोल देते हैं। इंग्लिश में कोई इज्जत नहीं होती, उसमें तो यू ही बोल देते हैं। यू से मतलब होता है कोई भी समझ लो, चाहे आप कहो या तुम कहो, वो समझने वाला समझता रहे। ठीक है, तो फिर त्वम, संस्कृत में आता है त्वम, त्वम पठसी यानी तुम पढ़ते हो। ठीक है, और अगर मैं खुद के विषय में बात करूं,
ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, अहम पठामी, यानी मैं पढ़ता हूं। ठीक है, इसमें है त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, ये शब्दों को इसके साथ लगा दोगे तो वो वाक्य बन जाएंगे। वाक्य बनाना बहुत आसान है। धातु का आपको प्रयोग आना चाहिए, धातु यानी क्रिया, और आप इसको लकार में यूज करो यानी काल में यूज करो, अपने आप वाक्य बनेगा। देखा, यानी त्वम पठसी अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं यानी कि तुम पढ़ते हो। ठीक है ना, किसी और के विषय में सह पढ़ती। क्लियर। अब आगे ध्यान दीजिए, ये तो हुआ पढ़ती वाला, पढ़ती, पढ़ता है, पठंती, पढ़सी, पढ़ता है, पठत, पठामी, पठावह, पठामह, ये वर्तमान काल में है। ठीक है ना, ये धातु मैंने पढ़ धातु बताई। अगर हम धातु दूसरी ले, गम या गच्छ, जाने के लिए, आने और जाने के लिए अलग अलग धातुएं होती है, तो ये जाने के लिए है, गम धातु है, इसको गच्छ धातु भी बोलते हैं। एक ही के दो दो नाम हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो गम और गच्छ धातु। अब अगर हम यहाँ पे लें तो यहाँ पे ये गच्छति हो जाएगा, ये गच्छतः हो जाएगा, ये गच्छन्ति हो जाएगा, गच्छसी हो जाएगा, गच्छतः हो जाएगा, गच्छत हो जाएगा, गच्छामी हो जाएगा, गच्छावह हो जाएगा, गच्छामह हो जाएगा। इस तरह से ये गच्छ धातु चलेगी। अगर गम और गच्छ एक ही चीज है, ठीक है ना, पर ना जैसे यहाँ ना गमती नहीं लगता है, गच्छ ही लगाया जाता है। गम और गच्छ दोनों के अलग अलग प्रयोग है। अगर हम इसी को फ्यूचर में भी ले, यानी कि भविष्य काल में इसका प्रयोग करें, तो क्या करेंगे हम इसका प्रयोग, ये पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं भविष्य काल। अगर भविष्य काल के अंदर इसका प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे ये जो पट धातु अगर लगाते हैं तो यहाँ पे श लगा दो बीच में, श बीच में, तो है ना यहाँ आ जाएगा पठिष्यति। ठीक है ना, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावह, पठिष्यामः। इस तरह से होगा। ये श को आप लगा दोगे तो ये फ्यूचर में चला जाएगा, भविष्य काल में हो जाएगा। ये पढ़ती है ना, तो पठिष्यति हो जाएगा। ठीक है, अंतर देखो, पढ़ती और ये पठिष्यति, ये है अंतर, बाकी एक जैसा ही है। फ्यूचर, अगर आप वर्तमान को अच्छा बनाओगे तो फ्यूचर भी अच्छा होगा, भविष्य बनेगा। फ्यूचर अगर आप चाहते हो ब्राइट, तो उसके लिए प्रेजेंट को अच्छी तरह से आप जियो और अच्छी तरह से काम करो, अच्छी तरह से याद करो, सब चीजें होगी। ठीक है, अब ये गम और गच्छ, तो मैंने गच्छ का धातु का प्रयोग किया। अगर गम का प्रयोग करें जाने के लिए तो यहां आएगा गमिष्यति, गमिष्यत है, गमिष्यन्ति, ये है फ्यूचर, ये फ्यूचर, ये फ्यूचर बताता है। श जो है फ्यूचर बताता है। इस तरह से कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वर्तमान काल में और भविष्य काल में बहुत मामूली सा अंतर है। आराम से आप वाक्य बना सकते हो। अब देखा संस्कृत को कितनी आसानी से समझ में आ गई। ध्यान दो, गम गच्छ जाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, एक व्यक्ति है। तब त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे, पढ़ोगे ना, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। देखो, मैं जा रहा हूं पर मैं फिर आऊंगा और मैं फिर अच्छी तरह से समझाऊंगा, इसके बारे में और अच्छी जानकारी दूंगा। अगली बार इससे भी आगे जानकारी लेके आऊंगा। बस कमेंट में आप मुझे लिख देना। अगर आपको कुछ भी कहना हो,
कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो मैं और आगे जानकारी लेके आऊंगा और अच्छी तरह से समझाऊंगा। सब्सक्राइब 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 कर दो सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो, अरे लाइक करो और शेयर करो।